एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल का एक ये क्वेश्चन देखेंगे जो एक जर्नल टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या दिया है, 15 सेब और 12 संतरों का मूल्य 447 रुपये है भाई। 15 जमा 12 ऑरेंज को मैं बी ले लेता हूँ, कितना है 447 रुपये रेट है भाई। तो हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है बस। ये 4 इक्वेशंस नीचे और दिए उसने, इनमें से छांटना है। देखो, वैसे एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर भी हम लोग हिट एंड ट्रायल से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा चीज़ों को। सबसे पहले मैंने इनको डिवाइड कर लिया। अभी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 5 15, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 चौके 12, 3 9 27। क्लियर भाई। 5 एप्पल 4 ऑरेंज 149 रुपये के। क्लियर है इतना। अब हम लोग देखो देखना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में 25 एप्पल है और 20 ऑरेंज है। क्या मैं 25 और 20 बना सकता हूँ? हाँ। किस तरीके से बन सकता है 25 और 20 भाई? यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं भाई सबको? 5 से। तो यहाँ पे हमारे 25 एप्पल और 20 ऑरेंज कितने रुपए के बनेंगे वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 745 रुपये के बनेंगे। गुना करोगे 745 आएगा यहाँ पे। आई थिंक क्लियर है इतनी बात। अब इक्वेशन में भी 745 ही दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है 10 और 13 ऑरेंज की। क्या तुम 10 और 13 बना सकते हो? यहाँ पे नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में है 12 और 8। क्या मैं 5 का 12 बना सकता हूं और 4 का 8 बना सकता हूं किसी तरीके से? आई थिंक यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, आई थिंक नहीं बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर दिया है 35 एप्पल और 28 ऑरेंज। 35 और 28 क्या बन सकता है? हाँ बन सकता है। किस तरीके से भाई? 7 से गुना करने पे। 7 से गुना करने पे 7 से गुना करो तो 7 5 35, 7 चौके 28, 7 से गुना करोगे 9 7 63, 6 14 से 98, 98 और 6 104। ये आ गया भाई। 35 एप्पल और 28 ऑरेंज 1043, बट इसने कितना दे रखा है? 1029 में। क्लियर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्यों है? अब तुम लोग कहोगे कि बी और सी को ट्राई नहीं किया। देखो, हमें 4 ऑप्शन पेपर में दिए हैं, कौन सा शॉर्ट गलत है हमें वो छांटना होता है। अब हमें हम लोग फोर्थ वाले को 100% कह सकते हैं कि ये गलत है, रोंग है। बाकी के जो बीच के 2 ऑप्शन बचे वो निकाल नहीं पा रहे हम वो निकाल ही नहीं पा रहे। ठीक है, उनको एक बार के लिए हम लोग सही मान के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने देखा फोर्थ ऑप्शन तो हम प्रूव कर पा रहे हैं कि 100% रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला आंसर बनेगा, बाकी 2 को छोड़ दो, वो सही ही मिलेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन को पेपर में ट्रिकी बनाया गया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।